भारत के साथ ना डबल खुशखबरी निकल कर आई है। एक तो भारत के पड़ोस में भूटान में आई है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी खबर जबरदस्त है। साल की शुरुआत चीन के लिए जहां बहुत बुरी हुई है, तो वहीं भारत के लिए धमाकेदार खुशखबरी लेकर आई है। भारत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जानेंगे किस तरीके से 1 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन कर एक बहुत बड़ा काम किया है भारत ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भूटान में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने संसदीय चुनाव जीत लिया है। पीडीपी के सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बाद उसके नई सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। पीडीपी पूर्व प्रधानमंत्री सेरिंग टोबैगो की पार्टी है, जिनको भारत समर्थक रुख के लिए जाना जाता है। भूटान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने मंगलवार को बताया कि पीडीपी ने 47 नेशनल असेंबली सीटों में से 30 सीटें जीती हैं और भूटान टेंड्रेल पार्टी को 17 सीटें हासिल हुई है। पीडीपी की जीत के बाद सेरिंग टोबैगो दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भूटान चुनाव में करीब 5 लाख मतदाताओं ने भूटान ट्रेंडेड पार्टी और पीडीपी के 94 उम्मीदवारों में से अपने संसद सदस्यों का चयन किया है। पीडीपी और बीटीपी के अलावा बाकी 3 अन्य पार्टियों का चुनाव में सफाया हो गया है, जिनमें सत्ताधारी वामपंथी ड्रूक न्यामरूप स्योगा पार्टी भी शामिल है। 2008 में भूटान में पारंपरिक राजशाही खत्म होने और संसदीय व्यवस्था आने के बाद से देश में ये चौथा आम चुनाव है। 58 साल के टोबैगो के दूसरे बार प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद है। वो भूटान की पहली संसद में विपक्ष के नेता थे जब 2008 में संसदीय व्यवस्था की स्थापना हुई। उसके बाद 2013 से 2018 तक भूटान के प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया। 2018 में वो चुनाव हार गए। टोबगे ने पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग और हार्वर्ड से सार्वजनिक प्रशासन में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है। राजनीति में आने से पहले वो सिविल सेवक भी रहे हैं। 2/3 सीटों के साथ आम चुनाव जीतने वाले सेरिंग का झुकाव भारत की तरफ रहा है। उनको भारत समर्थक नेता भी माना जाता है। उनके चुनाव जीतने के बाद एक्स पर की गई एक पोस्ट में भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भूटान में संसदीय चुनाव जीतने पर मेरे दोस्त सेरिंग और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को हार्दिक बधाई। दोस्ती और सहयोग के हमारे अनूठे संबंधों को और मजबूत करने के लिए फिर से काम करने को उत्सुक है। खैर, आपको बता दें, जिस तरीके से भूटान में अब सत्ता परिवर्तन हुआ है, ये चाइना के लिए एक बुरी खबर है। क्योंकि पीठ में खंजर घोंपना कोई सीखे तो चाइना से सीखे। भूटान से बॉर्डर को लेकर बातचीत के बीच में जमीन कब्जाने लगा चीन अपने पड़ोसियों की जमीन में कब्जा करना लगातार जारी रखे है। 1 महीने से भी कम पुरानी तस्वीरों में सामने आया है कि चीन पूर्वोत्तर भूटान में सांस्कृतिक महत्व वाले क्षेत्र बेउल खेनपजोंग में एक नदी के किनारे टाउनशिप का निर्माण कर रहा है। ऐसा करके चीन अवैध तरीके से भूटान की जमीन पर कब्जा कर रहा है। भूटान 8 लाख से भी कम आबादी की जनसंख्या वाला देश है। लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज प्रोफेसर रॉबर्ट बार्नेट ने कहा है कि चीन एक ऐसे पड़ोसी की जमीन कब्जा रहा है जिसके पास प्रतिक्रिया के लिए बेहद कम विकल्प है। यह इलाका भूटान के लिए सांस्कृतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। चीन ने निर्माण से जुड़ी गतिविधियां ऐसे समय में की है जब भूटान के साथ सीमा से जुड़ा विवाद सुलझाना चाहता है। जिस क्षेत्र में यह निर्माण हो रहा है, वहां से चीन का निकलना बेहद मुश्किल माना जा रहा है। एनडीटीवी की छपी खबर के मुताबिक बेउल खेनपाजोंग में चीन की निर्माण गतिविधियों को लेकर भारत में भूटान के राजदूत रिटायर्ड मेजर जनरल वैत्सोप नामग्याल ने कहा कि हमारी नीति है कि हम चल रही सीमा वार्ता को लेकर मीडिया में बात न करें। मैं बताना चाहूंगा कि हम सीमा वार्ता के दौरान भूटान के क्षेत्रीय हितों को हमेशा बनाए रखेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। और रिपोर्ट्स कह रही है कि सैटेलाइट तस्वीरों को देखकर एक्सपर्ट मान रहे हैं यहाँ सैकड़ों लोगों को बस
बसाया जा रहा है। यहाँ लगभग 200 से ज्यादा एक मंजिला और बहुमंजिला इमारतें हैं। हालांकि यहाँ अभी 3 एन्क्लेव है जिसका निर्माण पूरा नहीं हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि संरचनाओं की अंतिम संख्या काफी ज्यादा हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार ये इलाका भूटान के शाही परिवार से जुड़ा है, फिर भी वो चीन के अवैध निर्माण को रोकने में सक्षम नहीं है। भूटान के कुछ हिस्सों पर चीन का कब्जा होना भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। 2017 में सिक्किम से सटे ऊंचाई वाले डोकलाम पठार में भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने आ चुके हैं। भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को उस क्षेत्र में सड़क का विस्तार करने से रोका था। तब से चीनी श्रमिकों ने अमुचू नदी घाटी के किनारे 3 गांवों का निर्माण करने के लिए भूटान के इलाके में घुसपैठ की है। ये इलाका पूर्व में स्थित और सीधे तौर पर डोकलाम से सटा हुआ है। खैर, अब नई सरकार आने के बाद उम्मीद है कि भूटान भारत के साथ मिलकर चलना चाहेगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी धमाकेदार खबर निकल कर आ रही है। एप्पल ने पिछले साल 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के आईफोन भारत में बनाए हैं। इससे पहले के साल में देखेंगे तो ये काफी अच्छी वृद्धि कंपनी ने दर्ज की है। और इतना ही नहीं, भारत में उत्पादित 65,000 करोड़ रुपए के आईफोन जनवरी से दिसंबर के बीच दूसरे देशों में भी निर्यात किए गए हैं। आपको बता दें, दिग्गज टेक कंपनी एप्पल अब भारत में भी आईफोन बना रही है। इसमें कंपनी के लिए सकारात्मक परिवर्तन भी दिख रहा है। पिछले साल एप्पल ने भारत में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के आईफोन बनाए हैं। इससे पहले के साल में देखेंगे तो काफी अच्छी वृद्धि कंपनी ने दर्ज की है। इतना ही नहीं, कंपनी ने भारत में बनाए 65,000 करोड़ रुपए के आईफोन जनवरी से दिसंबर के बीच में दूसरे देशों में निर्यात भी किया है। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार एप्पल ने इस साल आईफोन निर्मित करने के मामले में अच्छी बढ़ोतरी हासिल की है। इसमें यह बताया कि ये वैल्यू बिना टैक्स और चार्जेस के हैं। अगर इन पर यह भी जोड़ा जाता है तो ये आंकड़ा 1.5 लाख करोड़ से 1.7 करोड़ के बीच होगा। ये टैक्स और डीलरों के मार्जिन पर निर्भर है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया, एप्पल की ये उपलब्धि पीएलआई स्कीम से लक्ष्य से कहीं अधिक है। ऐसे में जाहिर तौर पर कहा जाएगा कि एप्पल ने भारत में आईफोन बनाने का वादा पूरा किया और देश भर में इसका तेजी से विस्तार भी कर रही है। आपको बता दें, 2018 में एप्पल की सप्लाई चेन भारत में महज 2% थी। विगत वर्षों में बहुत अच्छी बढ़ोतरी की गई है और अब ये 6% हो चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका और यूरोप में निर्यात किए जाने वाले 65% आईफोन भारत में बनाए जा रहे हैं। कंपनी भारत में मुख्य तौर पर 11, 12, 13, 14 और 15 मॉडल बनाती है। खैर, डेक्कन हेराल्ड की इस खबर को देख सकते हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और पेगाट्रॉन अब और भी ज्यादा आईफोन यूनिट तमिलनाडु में बढ़ाने का प्लान कर रही है और 12,082 करोड़ रुपए लगाने के चक्कर में है। मतलब कि अभी बहुत सारी चीजें यहाँ होनी बाकी है। और जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, वहीं दूसरी तरफ चाइना के लिए सबसे मुश्किल भरा समय देखने को मिल रहा है। एप्पल का आईफोन सेल चाइना में 30% तक पहले हफ्ते में ही गिर गया है। इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।